नमस्कार। आज हम हिंदी पत्रकारिता की भाषा की बात करेंगे। शुरुआती दौर में हिंदी पत्रकारिता की भाषा की अगर बात करें तो पहले इसमें साहित्य की भाषा अधिक हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हिंदी पत्रकारिता साहित्य के बेहद करीब थी और उस समय के साहित्यकारों का जुड़ाव भी अधिक हुआ करता था। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम उद्दंत मार्तंड था और इसका प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था, इसमें हिंदी भाषा के ब्रिज और अवधि दोनों भाषाओं का मिश्रण किया जाता था। उद्दंत मार्तंड के संपादक युगल किशोर शुक्ल से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, आचार्य शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि तमाम ऐसे चर्चित साहित्यकारों का जुड़ाव विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता में रहा। हिंदी पत्रकारिता में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सरोकार और जनहित के मुद्दे को प्रभावी और सकारात्मक रूप से आम लोगों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता की भाषा भी बदल गई है और आज हिंदी पत्रकारिता की भाषा में इंग्लिश का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदी पत्रकारिता की भाषा में एक बड़ा बदलाव 80-90 के दशक में देखने को मिला और इस समय के जो पत्रकार थे, जैसे कि प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे कुशल संपादक के नेतृत्व में अखबार और पत्रिकाओं की भाषा में एक तेवर हुआ करती थी। प्रिंट मीडिया और निजी सैटेलाइट चैनलों की भाषा जहां अलग है, वहीं सरकारी मीडिया चैनल की भी अलग भाषा है। पत्रकारिता में साहित्यिक भाषा के स्थान पर सहज और सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज अगर पत्रकारिता की भाषा की बात करें तो अच्छी भाषा वही है जो सूचना, खबर और जानकारी को स्पष्ट, सहज और सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाता है। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने भी मीडिया की भाषा को आमजन, मजदूर, अशिक्षित या कम शिक्षितों की भाषा बनाने पर विचार दिया था और आज इन सब के बीच क्षेत्रीय बोलियों का भी समावेश हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर अखबारों के प्रकाशन में भी भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। आज मीडिया खुद अपनी भाषा गढ़ रहा है। हिंदी की जगह अंग्रेजी का समावेश देखने को मिलता है, जिसमें शीर्षक आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी में रहता है। देशज शब्द अर्थात जो प्रचलित शब्द है, इसके साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रचलन काफी बढ़ा है और आज यह हिंदी पत्रकारिता का एक हिस्सा बन चुका है। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती हिंदी पत्रकारिता की बदलती भाषा को लेकर है, जहां अनुशासनहीन भाषा की एक संरचना विकसित हो गई है और ऐसे में भाषा की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। पत्रकारिता के लिए संपादक को घटनाओं के साथ भाषा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे अलग अलग घटनाओं को भाषा में पिरोने की कला आनी चाहिए और इसके साथ साथ साहित्य की भी जानकारी होनी चाहिए। भाषा जितनी सुगठित और मंजीवी होगी, पाठक पर उतना ही गहरा असर होगा। अतः पत्रकारिता की भाषा सहज, सरल, सभ्य, सुबोध और शुद्ध होनी चाहिए। धन्यवाद।